नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोकैन राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। उनका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में आपको बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में आकर संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, कमेंट में जय विष्णुमान लिखें, विष्णुमान आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस हफ्ते केतु आपकी राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में होंगे, इसलिए आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका ना के बराबर ही रहेगी, जिसके चलते अधिकांश समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आप भौतिक और मानसिक दोनों पक्षों से बराबर रहेंगे और ऊर्जा के साथ एक उत्तम और स्वस्थ जीवन का आप आनंद ले पाएंगे। हालांकि आपको कुछ घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएं। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव में होंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नजदीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म कर उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में आप सफल होंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन की वृद्धि की संभावना बढ़ाने में आप सफल होंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, इस सप्ताह की शुरुआत में तृतीय भाव पर चंद्रमा की दृष्टि से आपको अपने अंदर जरूरी आत्मविश्वास की कमी अनुभूति हो सकती है, जिस कारण आप कोई आवश्यक निर्णय नहीं ले सकेंगे। इसलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और आपको इसी बारे में सोचते हुए समय पर सही और स्पष्ट फैसले लेने की जरूरत होगी। फिर सप्ताह के मध्यम एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर करते ही आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कोई आर्थिक तंगी भी हो सकती है। इस सप्ताह ना चाहते हुए भी पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी आपके मानसिक तनाव की वजह बन सकते हैं, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी ऐसी चीज की डिमांड करेंगे जिसे पूरा करने के लिए आपको अपनी आय का एक बड़ा धन भाग खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उनकी इस डिमांड को लेकर सही संवाद करते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने का सोच रहे थे तो उसके लिए यह सप्ताह भी थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने में कठिनाइयां आ सकती हैं, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके कैरियर की गति धीमी हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं, इस राशि के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने कैरियर या कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का योग बनेगा। जो लोग लंबे समय से अपने नौकरी को बदलने की सोच रहे थे उन्हें बेहतर अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह आप ऋण, रोग, शत्रु तीनों पर विजय पाने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी सूझबूझ से अपने शत्रुओं व विरोधियों की सभी चालों को नाकाम साबित करेंगे। सप्ताह के मध्यम में सामाजिक धार्मिक कारणों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। यह समय व्यापार की दृष्टि से भी आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। व्यापार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी। कैरियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद व लाभप्रद साबित होंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं,
सेहत साथ ना देने पर आपके सोचे हुए काम पेंडिंग में रह सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने खुले हाथ खर्च करने की आदत से बचना होगा, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है। इस दौरान सट्टा, लॉटरी या फिर किसी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से आपको बचना चाहिए। सौभाग्य का पूरी तरह से साथ नहीं देने के चलते व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए आपको इस सप्ताह अपने संचित धन को भी खर्च करना पड़ सकता है। यह समय कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल वाला रहने वाला है। यदि आप किसी के सामने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो आपको अनुकूल समय का अभी इंतजार करना चाहिए, और यदि आप पहले से ही प्रेम संबंध में चल रहे हैं तो आपको सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। खट्टी मीठी टकरार के साथ दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके साप्ताहिक लव लाइफ के बारे में। आपके आने वाले सप्ताह प्यार के प्रति कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज अपने से द्वादश भाव में अर्थात कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। इसकी वजह से आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ दूरी महसूस की जा सकती है। यह एक अघोषित दूरी होगी, यानी कि आप दोनों चाहकर भी दूर नहीं होंगे, बल्कि किसी न किसी कारणवश आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। अच्छी बात यह होगी कि आप अपने प्रेम के बारे में अपने कुछ विशेष परिजनों से चर्चा कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इससे आपके बीच रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। यदि विवाहित लोगों की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति जीवन साथी को थोड़ा हठी बनाएगी और वे मनमौजी स्वभाव दिखाने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं। इससे आप दोनों के बीच काना सुनी का थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ेगी और वह कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जो आपको चुभ सकता है। तथा आपके ससुराल पक्ष से भी इस समय में आपको ज्यादा अनुकूल वार्तालाप मिलने की संभावना कम रहेगी। ऐसे में माहौल अनुकूल न होने के कारण आपको सावधानी रखते हुए किसी भी वाद विवाद को बढ़ाने से रोकना चाहिए। अपने संतान को लेकर आप थोड़े चिंतित नजर आएंगे, यह आपकी एक संभावित चिंता होगी। फिर भी आपकी संतान के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। उन्हें केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यदि छोटे हैं तो आप उनके स्वास्थ्य का पूरा फोकस रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके साप्ताहिक स्वास्थ्य के बारे में। आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि यह सप्ताह आपके लिए मध्यम से रहने वाला है। स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हुए अपने शरीर को समय दें। सुबह की सैर करें अथवा साइकिलिंग करें। इससे आप पसीना बहाएंगे और शरीर को मजबूती मिलेगी। आपकी राशि पर राहु केतु का प्रभाव होने के कारण आप स्वयं के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, जो किसी भी समस्या को जन्म दे सकता है। इसके बावजूद कुंडली के अष्टम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में स्थित हैं, इसलिए आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।